दोस्तों नमस्कार। अब सुबह सुबह बबलू भाई तो ट्रैक्टर ले चल रहे हैं। मैसी गोबर उतरेगा 2 दिन का और कल्टीवेटर चलाएंगे झोटे से। मैं झोटा लेके चल रहा हूँ फटाफट। और दोस्तों जो भी इनके सामान लाए थे वो बदलेंगे। कटिया का जेवड़ा तो बदल दिया था, शायद मैं आपको रात दिखा नहीं पाया। जो आपने देखा था उसके गले में बहुत सारे सामान थे तो ये बांध दिया है अब ला के, लेकिन ये थोड़ा ढीला है, इसे टाइट करना पड़ेगा। और ये देखा चिंटा बबलू भाई ने स्टार्ट कर लिया है इसे। अब चलते हैं फटाफट। और दोस्तों आज हमने अपना हल भी निकालना है, इसे लेकर चलेंगे। ये भी चलाना है थोड़ा सा, तो इसे खोल लेते हैं झोटे को फटाफट। दोस्तों ये हल की जी सर्विस मांग रहा है। इसका मामूली एक पैकिंग जो मैंने आपको दिखाया था और एक पंप में छल्ला पड़ता है, वापसी का तेल जो रोकता है, तो ये जा नहीं पा रहा है। सतिंदर भाई का फ़ोन आ लिया है कई बार, शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है। इसकी सर्विस हो गई, दूध आका आना है। ये देखें शानदार आवाज़। हंसी जाले साफ कर रहा है, इससे जुगाड़ बना रखा है। चलो 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 फटाफट। चिंग चोंग। दोस्तों चलते चलते खेत में आ लिए हैं, चले। और ये देखें जो अंकित भाई का गेहूं का गन्ना है, अर्ली खुदाई और भाई बढ़िया गेहूं का गन्ना है। दोस्तों गेहूं के बाद में भी गन्ना हमारे फागण के गन्ने को पकड़ लेगा आराम से, लेकिन वो थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा करेगा। ट्रेंच का है तो गन्ने मोटे होंगे, थोड़ा सी प्रोडक्शन 10 से 15 कुंटल का ज़्यादा होगा बीघे का। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में ज़मीन टाइम से खाली हो रही है तो उसमें गेहूँ जौ जई का उत्पादन जरूर लें, बेनिफिट मिलता है। खेत को भी खाली रखने से फ़ायदा नहीं है। आपने देखा हमारा भी 14,201 का हमें दोबारा से करना पड़ा। और ये देखें यहाँ भी खेत पूरा भर गया है, जैसे चौड़े खूड़ हैं तो पूरा भर गया है, बहुत बढ़िया। और ये देखें अंकित भाई ने भी बहुत बढ़िया मेहनत करके बहुत ही स्पीड से जो है गन्ना। और दोस्तों यहाँ देख के कितनी खुदेड़ खेतों में हमारे मछली है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बैल छुटे हुए, गाय बछड़े, बुरा हाल हो रहा है। और यहाँ देखें दोस्तों इतनी चौड़ी रोड है, ये क्या कहने। रोड रोलर खड़ा है, पूरे दिन चला था। तो वहाँ से देखें आप यहाँ तक, इस साइड में ये दुकानें बनेंगी, यहाँ इस साइड में ये पार्किंग का है। तो दोस्तों ये करीब चौड़ाई 55 से 60 फीट हो रही है सामने। और यहाँ बड़ा गेट बनेगा। और ये सामने आपका चका गया इधर, ये फिर NH 58 पर रास्ता चला गया जहाँ अंकित भाई जा रहे हैं। ये इधर दोराला सरदना की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ चला गया। ये फिर मेरठ की तरफ जा रहा है यहाँ। तो यहाँ देखें कितना शानदार जो नज़ारा ये कॉलोनी का आया है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसी तरह से क्षेत्रों में अब जो हमारे यहाँ की ज़मीनें हैं, इनमें गांवों के आसपास में, और जो ये हम मेरठ के और हमारे गांव के बीच की ज़मीन है मोदीपुरम की, इसमें पूरे में ही जो है तरक्की आनी है। तो देखें आप फटाफट, वो शानदार। दोस्तों ये ला के बांध दिया है, ये अपनी खुजली मिटा रहा है, ऐसा अच्छा लगता है। इस पेड़ के नीचे आग है, बबलू भाई ने थाम दिया। और दोस्तों मैं इसे उतार लेता हूँ और फिर ये बुग्गी साफ़ करता हूँ। देखो जब गोबर उतारते हैं ऐसी हालत हो जाती है बुग्गी की, जब इसे बिल्कुल साफ़ कर देते हैं तो फिर आपको पता ही है, क्योंकि दोस्तों अच्छा लगता है। किसी टाइम कोई भी आ सकता है तो ज़रूरी है। मैसी नहीं दूर है कोई बात नहीं, पर बुग्गी हमारी साफ़ होनी चाहिए। इसे उतार लेते हैं यहाँ से। दोस्तों ये देखें ले लिया है ये, और जोड़ते हैं फटाफट इसे। हल जोड़ लिया था बबलू भाई ने, सेट कर दिया था, थोड़ा नीचे को लागू कर दिया और पीछे के पत्ते खोल दिए थे, और जोटा भी जोड़ लिया था। और देखें यहाँ सुपर स्मार्ट हमारे बड़े भाई टिंकू पंडित जी। और ये देखें दोस्तों फसल तो बहुत बढ़िया। टिंकू भाई नमस्कार। आप जो मतलब ये बैक मार रहे हैं एज में, और अब तो बुलेट 2 होगी, और वो दूसरी कहाँ है? अच्छा वो दे दी, चलो तो कोई बात नहीं। दोस्तों हमारे पंडित जी हैं, पूरे क्षेत्र में पूजे जाते हैं। सभी के जो नया निर्माण होता है, कुछ भी होता है तो हैं, लेकिन समय के हिसाब से टिंकू भाई की बात भी सही है कि अपने आप को अपडेट करता रहना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है और होना भी चाहिए। तो दोस्तों मैं टिंकू भाई को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आ जाओ एक बार आगे की तरफ आ जाओ, ट्रैफिक बहुत है कि यहाँ टिंकू भाई क्षेत्र में तरक्की लाए। तो टिंकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद गांव के आसपास में कॉलोनी कटवाने के लिए, और जिस क्षेत्र में आप तरक्की लाए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों हमारे ऐसे हमें पड़ोसी मिले। हमारे देखो इधर टिंकू भाई का ये फार्म है, पूरा गांव से लगता हुआ है, यहाँ तक 50-60 बीघे ज़मीन है। और इधर ही फिर हमारी ताऊ चाचाओं की है। तो दोस्तों हम बड़े बड़े सौभाग्यशाली रहे कि टिंकू भाई हमारे ऊपर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, और बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपके ऊपर भी दायित्व यही रहता है कि आप अपने आसपास में कैसा माहौल बना के रखते हैं। तो दोस्तों जुताई शुरू करते हैं। और टिंकू भाई के जो मतलब हमारे जो वे भाई साहब हैं चुडियाले वाले, वे बड़े पैमाने पे बोते हैं दोस्तों। कुतुबपुर, चुडियाला, मीरापुर क्षेत्र लगता है, वे ट्रेंच का जो है गन्ना बोते हैं। तो उन्हीं की जो है किस्से कहानियां सुन सुन के हम धीरे धीरे ट्रेंच की तरफ को चले, क्योंकि दोस्तों वहाँ का सारा गन्ना रस में जाता है। और मतलब पूरे सीजन ही गन्ना बिकता रहता है, और सूजी गन्ना ज़्यादा बोया जाता है, सब्जी बोई जाती है। तो दोस्तों लेट हो रहे हैं, इसमें जुताई शुरू कर लेते हैं। इतनी बात है, आगे आपको दिखाएंगे जल्दी। क्या 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 खा रहा, घास खा रहा दोस्तों। देखो इसीलिए तो कहते हैं कि चीज़ जो है हमेशा थोड़ी बहुत चली हुई लेनी चाहिए। जो भी आप एकदम से न्यू ब्रांड या कोरी चीज़ लेते हैं, ये हड़ हमारा पहले चला हुआ नहीं था। ये जो था शायद बबलू भाई अशोका वालों के साथ आया था, कहाँ से आया था। तो दोस्तों ये अभी सेटिंग करनी इसकी ज़रूरी है। सुबह से इसकी हम 5वीं बार सेटिंग कर रहे हैं। 3 बार तो हमने इसकी सेटिंग कर दी है बगैर चलाए, और 1 बार वहाँ खेत के कोने पे ही कर ली है, और 1 बार अब यहाँ कर ली है। तो बबलू भाई से थोड़ा लागू कर रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे सेटिंग बैठा रहे हैं। यार ये देखें, यहाँ से भी दिक्कत ही आई हमें, इसलिए यहाँ कुंदों में देखो यहाँ घालना पड़ा। इन कुंदों में इसकी असेंबली नहीं थी, तो इसका एक कुंदा बनवा कर लाएंगे यहाँ से, जो इसमें घल करेगा। तो उसकी सेटिंग भी बनानी पड़ेगी हमें। तो ये देखें ताकत खेत की, देखें कितनी भयंकर है कि साइड में से पोगा फाड़ के निकल गया। तो दोस्तों देखें बहुत बढ़िया गन्ना हो गया है। अब इसकी जो है ये नई जो घास उक्का आ रही है, ये घास रोकनी है हल से और कल्टीवेटर से। इसमें 5 बार जुताई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों तब जाके कहीं इधर तिबरसी पेड्डी है, सामने फरवरी का गन्ना है, और नीचे भी फरवरी के लास्ट का गन्ना है, बोक है। तो दोस्तों देखते हैं ये अप्रैल का गन्ना इन्हें पकड़ता है नहीं पकड़ता है, कैसा होता है प्रोडक्शन। दोस्तों यहाँ से देखो, नेक नियति मंजिल आसान, ये जेसीबी आ रही है सामने से, अब ये कॉलोनी में काम करेगी। और यहाँ देखें दोस्तों फरवरी के गन्ने को अप्रैल का गन्ना देखो यहाँ पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ गिल्ले में सबसे पहले जो खुरपा था इधर से चला था। आज हम हल निकाल रहे हैं, थोड़े से बबलू भाई के विचार लेते हैं। तो बबलू भाई जैसे इसमें पापा जी ने वो पहला शॉट डाला था, घास ही घास थी, पौधे नहीं चमक रहे थे। हाँ जी। तो इसमें इतना जर्मिनेशन कैसा आया? देखो देने वाला तो परमात्मा, हम तो मेहनत ही तो कर सके, मेहनत ही कर सके हैं। कुछ भाई ने कमेंट करी थी उनके, भाई अगर थारा इसमें 100 का निकलेगा तो हमारा 250-300 का निकलेगा। हाँ। हमने कही थी मैं कोई बात नहीं, हम वही हैंगे किसान जो तसला विधि में एक आँख लगाई थी और एक ट्रॉली गन्ना निकाल लिया था। हाँ थोड़ी सी जगह में सी। हाँ। और वैसे बजरंगबली का भी आशीर्वाद रहा, लेकिन मेहनत है, मेहनत है अजी, बजरंगबली का भी रहा, लेकिन जब आदमी मेहनत करे ना तो परमात्मा देखते। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों एक बार को नौबत यूँ आ गई थी कि जो हमने सामान बुक कर रखे थे वे तो आ नहीं पा रहे थे, कहीं कुछ मिल नहीं पा रहा था, और फिर झोटा आनंद फानन में व्यापारी लेके जा रहे थे। झोटा लेते ही एकदम सरकार बदल गई। हाँ नो मानो एकदम तख्ता पलट हो गया। तो हवा खराब बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ से देखो, देखो उधर तो मैं हल निकाल रहा हूँ, यहाँ से देखो आप नीचे से गन्ने का देखो प्रोडक्शन। और दोस्तों ये बीज की भी बात है, जो बबलू भाई हमें ले आए थे, बड़े मैं खुशी मानता हूँ उस बात की कि आधम से ऊपर का जो बीज है इसका भी फर्क पड़ता है बबलू भाई। 2 आँख का गन्ना बोवे और ट्रीट करके बोवे, बिल्कुल ना हुए तो खुदो खुद उस पे कीटनाशक की बिल्कुल स्प्रे करें। और देखो जब मेहनत करोगे तो अच्छा ही नहीं। और दोस्तों यहाँ देखो ऊंचाई देखो गन्ने की, झोटा जो है अब के पानी पे झोटा दिखने का नहीं खेत में, ये देखो। बस दोस्तों अब का तो हम इसमें झोटे की पंखड़ी बंडी दे रखी है, उससे मिट्टी चढ़ा देंगे इसमें। और दोस्तों जैसे 42 इंची की चौड़ाई है, तो एकदम मिट्टी ना चढ़ा के 2 बार में चढ़ा होंगे, थोड़ी इधर थोड़ी इधर, फिर बीच की मिंडल को पाट देंगे लागू करके, बहुत बढ़िया। तो आगे आपको दिखाते हैं चलते हुए, वो शानदार। और इसके बाद मेरा मुँह ऐसा हो रहे खुशी में। दोस्तों आप सभी का आशीर्वाद रहे, ऊपर बजरंगबली का हाथ रहे सिर पे, तो सब होगा जी, सब होगा। दोस्तों बीच बीच में काम इसलिए रुक जाता है क्योंकि बबलू भाई के या मेरा किसी न किसी का फ़ोन आता है, तो फ़ोन भी अटेंड करने ज़रूरी है। तो दोस्तों इसीलिए हम आगे चल गए, जो है ट्रेंच के सामान जो थे धीरे धीरे बनाने पड़ेंगे। बड़े ट्रैक्टर के बनाएंगे पहले तो, जो दोनों साइड में जुताई कर दे, और फिर धीरे धीरे देखेंगे छोटे ट्रैक्टर के बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक ही आदमी का एवरेज आता है, आ जाए फटाफट भाग जाए, क्योंकि झोटे में 2 आदमी लगते हैं। वैसे काम बुरा नहीं है, ये देखें हल बेहतरीन चल रहा है। और ये देखें रोड रोवर चल दिया है किंग टॉम। और दोस्तों फाइनली खेत निकाल दिया है,
ये देखें 2-2 बार निकाल दिया है और शाम को इसमें बीचों बीच निकाल लेंगे। खुद बीच में निकाल के देखा है तो हली बेटर रहेगा। और ये देखें गन्ना, स्वाद आ गया, देखने वालों को भी बढ़िया स्वाद आ गया। बढ़िया नीचे से दोस्तों पीली मिट्टी निकाल दी है इसने। और इसकी पणस देखें बढ़िया चल रही है लागू, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हली चलाएंगे सारे खेतों में। पहले अब कुछ दिन कल्टीवेटर को रेस्ट देंगे। चले चलते हैं फटाफट लेके। दोस्तों लू चल गई है बहुत तेज, फिर बबलू भाई को भी काम ज़्यादा दिक्कत हो जाती। मैं अभी चारा काटूंगा तब लेके चलेंगे इसे फटाफट। और जो काम था हमें जहाँ जाना था वो काम जो है कल के लिए कन्वर्ट हो गया है, मतलब बदल गया है। कल होगा वो, आज नहीं होगा। उनका फ़ोन आ गया है तो फ़ोन का बेनिफिट है। नहीं तो ऐसी लू चल गई है एकदम बहुत तेज़। और ऐसी लू में दोस्तों मुझे जाना पड़ता फिर। तो फटाक देसी कर लेते हैं इसे, सामान को रखते हैं फटाफट। मैं चारा काटता हूँ। अब दोस्तों मैं वहाँ से 2 जगह से, परले वाले पे से, ट्रेंच वाले पे से और इस पे से सतूस के नीचे जो ये 2 झुंड रह रहे थे, 2 बर्ड वहाँ काटी हैं और 2 ही बर्ड यहाँ काटी हैं। बुग्गी का जो चारा हो गया। अब इसे लिए चलते हैं फटाफट मेशी को यहाँ से। तो बबलू भाई जो है जोटा खोल के लाएंगे। इतना अपना फ़ोन पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसे लिए चलता हूँ फटाफट। ये धो धा के देखो सुखा दी थी बढ़िया, बिल्कुल चकाचक कर दी थी। चाहे इस पर लौट के सो जाओ। और दोस्तों इस पर जो है बैठ लेते हैं और इसमें तुरंत के फौरन जो है ताबी मार देते हैं। ओहो इतनी रेस किन्ने दी हो। यहाँ भी अभी आ गया था क्या? ब्रेक खा लो, चले फले, चले बेटे चलिए, चले आए भादो चले। जब मैं कह दूँगा जब ले ये सांटा ऊपर ही टंग रहा है। तो दोस्तों लू चल गई है और ऐसी भयंकर लू चली है कि क्या कहने। ऐसे में खुले में ना रुकें बिल्कुल भी, अपनी फसलों में क्यारों में पानी चलाएं। अब दोस्तों हमें पूरा खेत एक साथ नहीं भरना पड़ रहा, बीच में डोल बंद कर दी हैं, डोल से पानी दे रहे हैं। अब देखते हैं। और दोस्तों ये जो है निरोगी हवा बोली जाती है, रोग भगाती है, सब जगह के रोग भगा देती है फटाफट। तो दोस्तों इसे भर लेते हैं यहाँ से। बंद हो जाए बेटा सिम। तो दोस्तों देखें फसल पे कितनी अच्छी रंगत आई है, बिल्कुल कलर जो है, और कीड़ा बिल्कुल गायब हो गया है। क्योंकि जब इस हवा में इंसान खड़े सूख रहे हैं, फसल खड़ी सूख रही है, तो कीड़ा कहाँ बचेगा। पछवा हवा में सबसे ज़्यादा कीटनाशक का काम करती है ये। दोस्तों भर लिया है। ये देखें गन्ने की क्वालिटी और मोटाई देखें इसकी, मेरे हाथ से ही हर कटिंग पे प्रोडक्शन बढ़ती है इसकी। और अब ये देखें, ये यहाँ तक के पहले कट गए थे 4-5 झुंड जो अक्खे बोई थी। ये देखें ये उग गए हैं अभी नीचे, जो इनके बीच में बोई थी देखो ये भी उग गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, गैप फिलिंग चल रही है, इसे ही करेंगे पहले ये 2 और 12 के पास, और मेड़ पे लगाएंगे जहाँ भी मौका होगा। फटाफट आगे वाला भर लेते हैं, सूख गया है वो पड़ा। दोस्तों लू है भयंकर के खेत में नीचे पानी भर रहा है और ऊपर से फसल सूख रही है, पेड़ के पत्ते भी सूख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये हवा चलनी बहुत ज़रूरी है। ये जो पुराने से पुराने जख्म होते हैं ये उन्हें भी भर देती है, ये ऐसी हवा होती है। ये देखिए गन्ने पे कैसा रंग आया है पानी आके। तो दोस्तों ये सीजन में चलनी बहुत ज़रूरी है। बेशक पानी की कमी हो जाए, देखो ऊपर की घास सूख गई है रास्ते की सारी, लेकिन इस हवा का अपना ही जलवा है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन हवा, लू जिसे बोलते हैं। बस इसमें अपना पेट कभी खाली ना रखें, हमेशा शरीर में तरावट रखें। और पानी, जूस वगैरह, यहाँ तक के अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पी लें। वैसे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना पिएं, शराब बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का ज़्यादा पसीना निकलेगा। तो कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने हैं। तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको कि अगर कुछ ना मिले तो ही कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नहीं तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है लू के मौसम में। दोस्तों यहाँ से कट के गया था, देखो फिर से ये तैयार हो गया इतना। अब ये काट लिया, आगे की 2 ही बड़ काटी हैं, 1-2 इसे भर लेते हैं इसमें। दोस्तों ये भर दी है, अब ट्रैक्टर लिए चलते हैं। बबलू भाई कटड़े को लेकर आ गया है, अभी इसे मैं लेकर चलूँगा टाइगर को। चलो जी बढ़िया। इससे पहले लू अपना प्रकोप दिखावे
तो वैसे सुमरू बाबा लू तो बढ़िया हो, निरोगी है ना। हाँ पर यह ज्यादा नहीं रहना चाहिए लू में। हाँ लू लगनी नहीं चाहिए, मतलब पेट अपना भरा रखे पूरा और नहा धो के फिट रहे में। और जो है इसकी आड़ ले ले किसी भी चीज की। चल तो आज तू बंदा बंदा चल, मैं ला रहा। तो दोस्तों बबलू भाई शौक शौक में ले चले हैं जोटे को आज। आराम से साइड में कर लिया, इसके पाँव फूक जाए इसका खुरी ना है। अच्छा मतलब लूओं में प्याज, अच्छा प्याज नींबू का रस, अच्छा और जो हरी सब्जी है मतलब उसका खीरा। अच्छा भूखे ना रहे मैं बिल्कुल भी, भूखा एक अपना पानी का इंतजाम रखे हैं, पानी पियो जाओ थोड़ी थोड़ी देर में। अरे नंगे पाँव ना रहे मैं। तो दोस्तों देखो बाबा भी जूते पहन रहा है, मैं भी जूते पहन रहा हूँ, बड़े बड़े भभका हो रहा है गर्मी में। और आप हमारा मुंह देख सकते हैं दोनों का। ये देखें दोस्तों बाबा जो है खेत में लग रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन दोस्तों अब आपको लग रहा होगा हवा बहुत तेज चली, लेकिन ये हवा नहीं है, ये बिल्कुल रामबाण होती है लू। लेकिन इसमें आड़ ले लेनी चाहिए किसी भी चीज़ की, इससे टकराना नहीं चाहिए कभी भी किसी को भी। वाहन खड़ा खड़े के ये बिल्कुल नु मान लो सारे अंजर पंजर सूखा दे, तेल भी सूखा दे, और कोठे में रखे हुई सब्जी भी सूख जाओ, फल वल सब 100 तालों के भीतर। फटाफट लू को बाय बाय करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों जब बैटरी डाउन हो चाबी पूरी टाइट मारे, तोड़े ना चाबी को, बाकी पूरी टाइट चाबी मारे एकदम पूरी, हल्की ना मारे। चलते हैं फटाफट लेकर देखें दोपहर में क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। तो अब धीरे से इसको आगे बढ़ाते हैं। मोटरसाइकिल आ गई थी, बाबा पीछे बैठा है। तो देखिए अब यहाँ से वीरान हो गया है बिल्कुल रोड। मजदूर लग रहे हैं बेचारे, मिस्त्रियों का काम भी बहुत कैड़ा है। और यहाँ से फटाफट इसमें टॉप गियर में ला देते। ओहो इतना धुआं दिखाऊंगा, दम में उखाड़ेगा। तो दोस्तों ये देखें सभी किसानों की फसल जो है बहुत अच्छी चल रही है। टिंकू भाई का भी गन्ना जुत गया, खुद गया है, बहुत बढ़िया गेहूं गन्ना चल रहा है। और यहाँ से रोड रोयलर जा चुका है, जो कि आपने देखा है। और इस पेड़ के नीचे काफ़ी खुंदड़ मची है, जैसे किसी ने कोई पशु बांध दिया हो लाके। ये देखें कॉलोनी शानदार। ये देखें इधर अंकित भाई ने अगली डोज भी दे दी है गेहूं के गन्ने को, इसे जो है तीसरी डोज लग गई है। तो ये भी धाएँ धाएँ बढ़ता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों देखो गेहूं के गेहूं हो गए, खेत में प्लॉट लग गई, और फिर गन्ना फिर भी हो जाएगा। तो डोज की बात है, डोज पे डोज लगा दें, हर पानी पे कोई दिक्कत नहीं है। दिखाते हैं घर जाके। दोस्तों कोई आया नहीं, मुझे ही खोलने पड़े। क्या बात हुई पता। ओहो खाना, सॉरी दोस्तों खाना चल रहा है, खाना आ गया था। आप भी आ जाओ खाना खा लो। ये मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सॉरी फॉर लेटिंग। चल बेटा महाबली, राम राम जी। ओले चल बेटे, ओले चल बेटे, ओले ओहो कितना टाइम लगावेगा बाबा रे बाबा। ओहो रुक जा भाई रुक जा, आग बढ़ गई। ओहो हो प्रेशर नहीं तोड़ रहा, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा। ओहो निकाल दो, हाई लो लगा दो, चिंगपोंग चाबी खींचो। बाबा रे बाबा दोस्तों जूते निकालने पड़ेंगे, आग बढ़ गई जूतों में। ओहो सिर पर से कपड़ा उतारना पड़ेगा। ओहो और बहुत गर्मी है भाई, जंगल में नहीं पता चलता दोस्तों, गांव में नहीं चला जाता। गांव के खड़ोंजों में बिल्कुल आग बढ़ रही, गर्मी, ट्रैक्टर इतना गर्म है, मैंने कहा स्टीयरिंग नहीं पकड़ा जा रहा। जंगल में नहीं लगती गर्मी, पता नहीं क्या बात है। काम करते करते पानी पियो जाए, घर आते ही तो नो मानो गात का आग बढ़ जा। ओहो हो भाई डिस्टर्ब कर दिए सब। मैंने आप वाड़ बंद करें हैं हमारा इंतज़ार करके। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करें। और यहाँ देखें यहाँ सब फिट है, पशु अपना इमेज ले रही हैं, और मक्खियाँ भी काफ़ी आ जाती हैं छाया की वजह से। यहाँ पे ये अपनी ड्यूटी पाते लग गया है। ये परेशान है ठल्ली रहने की वजह से कि हम ठल्ली क्यों हैं। टिंग टोंग। लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों थोड़ा दम लेती काटते हैं फटाफट।